ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है मंगल महाराज के राशि परिवर्तन के बारे में। लेकिन ये जो मंगल महाराज का राशि परिवर्तन होगा, ये उल्टा राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल पतित हो रहे हैं, यानी कि पिछली राशि में गिर रहे हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो जानते होंगे, मैं समझा चुका हूँ इस चीज़ को कई बार। कभी कभी ग्रह पिछली राशि में गिर जाता है। राहु केतु को छोड़कर सारे ग्रह इस प्रकार से चलते हैं कुंडली में, या जब गोचर की बात करते हैं राहु केतु ऐसे चलते हैं उल्टे। जैसे अगर हम फॉर एग्जाम्पल बोलें समझने के लिए, तो अभी मई तक राहु मीन में है, तो वो उल्टे होकर यहाँ पे आएंगे। लेकिन शनि अभी कहाँ पे, कुंभ में है, तो वो सीधे चलकर मीन में आएंगे। तो ये समझाने के लिए है। अब कभी कभी क्या होता है कि ग्रह जब वक्री होता है तो वो पीछे जाते जाते पिछली राशि में गिर जाता है। एक राशि में 30 डिग्री होती है, तो अगर वो ग्रह बहुत लंबे टाइम के लिए वक्री रहेगा तो डिग्रीज खत्म होगी 0 से 30 लेट से, तो वो पिछली राशि में गिर जाता है। इसको ग्रह का पतित होना कहते हैं। अब अगर हम मंगल देवता की बात करें तो मंगल कई चीज़ों का कारकत्व तो अपने पास रखते हैं। मंगल आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे, तो मंगल ऊर्जा, पराक्रम, प्रॉपर्टी, सहोदर यानी कि भाई बहन, वाक्य पटुता, मार्केटिंग, प्रॉपर्टी संबंधित चीज़ें, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता, आपके आगे बढ़ने की क्षमता जीवन में कितनी है, मतलब कि आपकी संकल्प शक्ति कितनी है, बहुत चीज़ों का कारकत्व है। उनके दो स्वामित्व होते हैं आपके लिए। वो 12वें घर की और सप्तमेश है। 3 दृष्टियां होती हैं, तो जहाँ पे वो आपके पंचम को देखेंगे, अष्टम को देखेंगे और नवम को देखेंगे। तो एक प्रकार से बहुत चीज़ों को प्रभावित करते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे वो पतित है। पतित ग्रह मेरे हिसाब से कोई अधूरा कार्य पूरा करने के लिए आता है। वो उस कार्य को पूर्ण करने के लिए आता है जो वो पहले नहीं कर पाया, या कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं बन पाए कि वो कार्य पूर्ण हो पाए। तो ये एक विशेषता पतित ग्रह की होती है। तो यहाँ पे मंगल पतित है तो कुछ अलग प्रकार के रिजल्ट देंगे। पतित ग्रह बहुत वॉलेटाइल होता है, तो ये जो मंगल का उल्टा परिवर्तन है, इसके कुछ अच्छे और कुछ बुरे प्रभाव होंगे, और दोनों को ही मैं हमेशा की तरह डिस्कस करूंगा। और वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा जिसके करने से सकारात्मकता की वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। मैं पहले सकारात्मक चीज़ों से स्टार्ट करूंगा और फिर नकारात्मक चीज़ों पे आऊँगा, और फिर जैसे मैंने कहा उपाय बताऊंगा। शुरू करते हैं सकारात्मक चीज़ों से। मैंने कहा ना कि कोई ग्रह वापस आता है तो कुछ कार्य पूर्ण करने के लिए आता है। धन स्थान में आ रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका कोई पैसा अटक गया हो, कोई पैसा आपका रुक गया हो। मंगल है तो प्रॉपर्टी, तो हो सकता है प्रॉपर्टी में आपने कोई पैसा लगाया हो, कहीं अटक गया हो। आपने किसी बिल्डर को पैसा दिया हुआ था, अब वो नहीं दे रहा, हो सकता है वो समझौता कुछ हो जाए। 12वें भाव के स्वामी है गुप्त धन, आपका कहीं गुप्त धन कहीं फंस गया था। अब कभी कभी क्या होता है कि लोगों के पास गुप्त धन होता है, वो कभी कभी कमेटी में लगा देते हैं, कहीं यहाँ पे लगा देते हैं। अब वो डूब गया है, कुछ और हो गया, उसकी कंप्लेंट भी नहीं कर सकते, तो उसमें फिर बातचीत से ही या कुछ भी अलग अलग पैंतरे लोग अपनाते हैं। तो अगर कोई गुप्त धन या कोई धन भी अगर कहीं फंस गया था, रुक गया था, तो धन वापस आने की उम्मीद बढ़ जाती है। मंगल प्रॉपर्टी के कारक हैं, और मंगल अष्टम को देख रहे हैं। अष्टम भाव एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सबसे स्पष्ट तो कि आपकी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आप बेचना चाहते थे, क्योंकि धन स्थान में तो पैसा आता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप अपनी कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, बहुत लोग होते हैं कि शहरों में आ गए, अब कोई गांव में जाने वाला नहीं है व्यक्ति, सालों सालों हो जाते हैं गांव नहीं जाते, या फिर उनकी प्रॉपर्टी काफ़ी है, वो सोच रहे हैं कि 2-3 प्रॉपर्टी बेच देते हैं, आसपास कहीं ले लें। तो अगर कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है। मंगल प्रॉपर्टी में कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन के भी कारक हो जाते हैं। खैर मेन तो शनि है, लेकिन मंगल भी देखे जाते हैं। तो अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते थे, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ, कि गांव में कोई ज़मीन है, बहुत टाइम से सोच रहे थे कि वहाँ पे कमरा डाल के छोड़ दूँ, तो ये वो टाइम है कि आप अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे कोई कमरा, या मैंने तो एक एग्जाम्पल दिया है, कोई कंस्ट्रक्शन आदि करा सकते हैं।
और क्योंकि कुटुंब भाव में है और अष्टम को देख रहे हैं, ये बताता है कि हिडन पैसा, हिडन इनकम की ग्रोथ होगी और अचानक से धन की प्राप्ति भी होगी, क्योंकि ये धन स्थान से जब भी अष्टम का कुछ योगदान हो जाता है तो अचानक से धन की प्राप्ति होती है। और अगर कुछ वाद विवाद भी चल रहा था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर तो उसको सुलझाने का आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। तो एक प्रकार से ये अच्छा है। दूसरे घर में मंगल आए हैं और मंगल आपके सप्तमेश है। सप्तम भाव क्या है? 10वें से 10वां, यानी कि पद प्राप्ति का भाव, और यहाँ पे दूसरे घर में मंगल पतित हुए हैं। तो दो चीज़ें बताती हैं कि अगर आपका कोई प्रमोशन रुक रहा था, बहुत संभावना है कि इस पीरियड में आपका प्रमोशन हो जाएगा। या फिर अगर आपका कोई पैसा नहीं बढ़ रहा था, हो सकता है आप पैसा बढ़ाना चाहते थे लेकिन आपके बॉसेस मैनेजमेंट नहीं मान रहे थे, ये वो टाइम है कि आपके सैलरी में इंक्रीज हो सकता है। या फिर अगर कोई पैसा रुका हुआ था इन टर्म्स ऑफ एरियर, आपको वो इस टाइम पे प्राप्त हो सकता है। कई ऐसी सरकारी जॉब होती है, दूसरी जॉब होती है जहाँ पे पैसा थोड़ा सा लेट देते हैं, एरियर्स के थ्रू देते हैं, तो यहाँ पे वो योग भी आपके बिल्कुल पूरी तरह से बन रहे हैं। मंगल क्योंकि आपके 12वें घर के स्वामी हैं और दूसरे घर में बैठे हैं, अगर विदेश से भी कुछ काम करते हैं और वो काम अटक रहा था, मैं पतित ग्रह की इसलिए विशेषता बता रहा हूँ क्योंकि वो कार्य को पूर्ण करने वापस आते हैं। तो लेट्स से आप चाहते थे कि विदेश की किसी कंपनी से कोई डील हो जाए, कोई एग्रीमेंट हो जाए, कोई इन्वेस्टमेंट भी, हाँ इन्वेस्टमेंट, विदेश से इन्वेस्टमेंट अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे योग यहाँ पे मंगल के कारण आपको मिल रहे हैं। मंगल दूसरे भाव में है और चौथे से 11वां है, यानी कि प्रॉपर्टी से कोई रुका हुआ लाभ, दो प्रकार से प्रॉपर्टी बेच के, या फिर प्रॉपर्टी नहीं चढ़ रही किराए पे। आज इतने लोग फ्लैट लेकर फंसे हुए हैं, मैं जानता हूँ क्योंकि मैं बहुत लोगों से बातचीत करता हूँ। लोग ले रहे हैं आज की डेट में महंगे महंगे फ्लैट इस उम्मीद से कि रेंट पे चढ़ जाएंगे, और नहीं चढ़ते ना तो फिर उनका पूरा का पूरा वो इसी उम्मीद से लेते हैं कि थोड़ा सा अपनी सैलरी से दे देंगे, थोड़ा सा रेंट, और जब वहाँ पे रेंट पे नहीं चढ़ता प्रॉपर्टी, अब सबके लिए ऐसा नहीं होगा, कुछ लोगों के पास बहुत पैसा होता है उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इस उम्मीद से लेता है कि चलो भाई EMI कट जाएगी, उनके लिए एक कष्टकारी टाइम आ जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो रही थी, लीज आउट नहीं हो रही थी, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि आपकी प्रॉपर्टी कोई रेंट पर चढ़ सकती है। करियर में भी यहाँ पे क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण है और मंगल सप्तमेश है, अर्थ त्रिकोण में मंगल आ रहे हो, मंगल 12वें घर के स्वामी है। अगर आप बहुत टाइम से विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, नहीं मिल रही थी, तो विदेश में जॉब ढूंढने के योग यहाँ पे बहुत अच्छे बन जाते हैं। और मंगल का अर्थ त्रिकोण में आना यानी कि आपकी जो अथॉरिटी है या आपका जो नाम पहचान है कार्य क्षेत्र में, वो भी बढ़ेगी। ये कुछ अच्छी चीज़ है। दूसरे भाव के जो मंगल है वो धन देते ही हैं, ये शास्त्र भी कहते हैं और मेरा भी मानना है, क्योंकि मंगल पराक्रम के, बल के, शौर्य के, लॉजिकल थिंकिंग का कारक है, और वो जब दूसरे किसी भाव में जाते हैं तो एक वेग लेके जाते हैं, तो धन के जो कार्य अटक रहे थे ना वो अपने आप पूर्ण होते हैं दूसरे घर में। अभी इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे, वो मैं थोड़ा सा लेटर समझाऊंगा। मंगल की एक दृष्टि, चौथी दृष्टि पंचम भाव पर है, क्योंकि 12वें घर के स्वामी है, पंचम को देख रहे हैं। स्टूडेंट जिनका वीजा नहीं लग रहा था, समझिए कि आपने कोई वीजा, बाहर जाने का योग तो बन ही जाता है लेकिन पतित है ना, तो लेट्स से कि आपने कहीं वीजा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया, आप दोबारा अप्लाई करना चाहते थे, ये बहुत अच्छा मौका है। होता है कभी कभी कि एम्बेसीज वीजा रिजेक्ट कर देती है, और फीसेस बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा सा गलत भी है उनके पार्ट पे। आज मुझे पता है कुछ एम्बेसी से इतनी फीस लेती है और वीज़ा जब रिजेक्ट होता है तो ना कुछ रिफंड वगैरह कुछ होता है, तो खैर वो अलग बात है उनकी पॉलिसीज। लेकिन यहाँ पर पंचम पर मंगल की दृष्टि, वो भी वक्री और पतित मंगल की, यानी कि जो स्टूडेंट्स विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे, जिनको कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था, उनके लिए रास्ते खोलेंगे। जिनको कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए थी या फिर एडमिशन कोई अच्छे कॉलेज में नहीं मिल रहा था, तो उनके लिए बहुत अच्छे योग। और सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वीज़ा रिजेक्ट हो गया था या कोई इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ गई थी, तो उनको यहाँ पे सहायता प्राप्त हो सकती है। पंचम भाव थिंकिंग का है, मंगल लॉजिकल थिंकिंग कारक है, और धन स्थान में बैठे हैं, लक्ष्मी स्थान को देख रहे हैं, तो बहुत पैसे कमाने के आइडियाज आएंगे, बहुत लॉजिकल आइडियाज आएंगे धन प्राप्ति के, और बहुत क्रिएटिविटी यहाँ से आपके अंदर दिख रही है। और मंगल संकल्प के कारक हैं, पंचम भाव संकल्पवान बनाता है, तो ये ऐसा टाइम है जब कोई संकल्प लेंगे कुछ करने का ना, तो उसमें आपको उत्तमता प्राप्त होगी, यानी कि अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। बहुत बहुत विशेष है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है अष्टम पर, हमने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात ऑलरेडी कर ही ली है, क्योंकि वो खुद सप्तमेश है और सप्तम से दूसरे को देख रहे हैं धन स्थान में बैठकर।
बिजनेस में नए मौके मिल सकते हैं काम करने के, बिजनेस में नई इन्वेस्टमेंट मतलब कि हो सकता है आपको मशीनरी पर इन्वेस्ट करने का मौका मिल जाए, आपको कोई नया काम करने का मौका मिल जाए, कोई नए प्रोडक्ट लॉन्च कर पाए। बहुत धन की वृद्धि बिजनेस में यहाँ पे दिख रही है, एक प्रकार से ये बहुत अच्छा है। और मंगल की जो एक दृष्टि रहेगी 8वीं, वो रहेगी नवम भाव पर। मंगल 12वें घर के स्वामी, तीर्थ स्थल, मंदिर, आश्रम, नवम भाव धर्म। तो ये बहुत संभावना है कि पूरे परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल पर, धार्मिक जगह पर जाने का इस 2-2.5 महीने के कालखंड में आपको अवसर प्राप्त होगा। मैं शायद शुरू में बताया नहीं, लेकिन 21 जनवरी को पतित होंगे और 3 अप्रैल तक वहीं पे आपके दूसरे भाव में रहेंगे। तो ये भी अच्छा। और कहीं ना कहीं मंगल का अपने उच्च की राशि को देखना, यानी कि भाग्य भी आपका बली रहेगा और स्पेशली बिजनेस में बहुत लाभ मिलेंगे और विदेश से आपको बहुत प्रकार के लाभ मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छी चीज़ें आपके लिए देखने को मिल रही हैं। अब आते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट पर। नेगेटिव एस्पेक्ट, सबसे पहला तो ये मंगल दोष बन गया। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, दूसरे घर का मंगल दोष होता है और सबसे प्रबल दोष में से एक होता है। तो अब ये मंगल दोष बना है और पतित मंगल दोष है, ऊपर से मंगल सप्तमेश भी बन गए, यानी कि करेला वो भी नीम जड़ा। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, मतलब कि जहां पे बात ठीक भी चल रही थी ना कि चलो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वहां तो दिक्कत आएगी। जहां पे ऐसा हुआ था कि चलो पहले प्रॉब्लम थी, फिर बात ठीक हो गई थी कि अब सब ठीक हो गया, अचानक से वही सारी प्रॉब्लम जो पहले थी ना कि जिसपे कॉम्प्रोमाइज हो गया था, उनके लिए दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। मैरिड लाइफ में बहुत प्रॉब्लम, और ये अचानक से कभी कभी सेपरेशन की तरफ भी लेके जाता है। तो ये जो 2-2.5 महीने का कालखंड है ना, जनवरी अंत, फरवरी, मार्च, बहुत केयरफुल रहना, क्योंकि मैरिड लाइफ में बहुत नेगेटिव इंपैक्ट इसका रहेगा। ये आपके पति या पत्नी की सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, क्योंकि सप्तम से अष्टम है, ये पति पत्नी के सेहत पर नेगेटिव प्रभाव और मैरिड लाइफ के लिए भी नेगेटिव प्रभाव देता है। दूसरा वाणी का स्थान है, तो आपकी वाणी में इतनी कटुता, और कटुता के साथ एक अनक्लैरिटी आ जाएगी और फिर उसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आपके पूरे जीवन पर पड़ेगा। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें तंग करेंगी। कार्य क्षेत्र में जिसकी दशा अंतर्दशा बहुत खराब है, उनकी जॉब जा सकती है। कारण क्या है, मंगल 12वें घर के स्वामी है, अंत दिखाते हैं और अर्थ त्रिकोण में बैठे हैं। पतित, सब कुछ ठीक चल रहा होगा। यहाँ पे जैसे मैं कभी कभी कहता हूँ कि कंपनी में हालात बुरे हैं, यहाँ पर पतित मंगल ना कभी कभी सब ठीक चल रहा होगा, लेकिन कंपनी की पॉलिसी बदली, सीईओ बदला, कुछ बदला, एक्वायरमेंट हुई और आपकी जॉब चली गई। तो यहाँ पे बहुत केयरफुल रहने की आवश्यकता है। मार्च में आपके लाभ स्थान में ग्रहण लग रहा है, तो आप में से जिसकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा बुरी चल रही है, उनके यहाँ पे जॉब जाने के योग भी थोड़े से बन सकते हैं। तो बहुत केयरफुल रहना है कार्य क्षेत्र में। घर में बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, आप देखेंगे कुटुंब में लड़ाई झगड़े, और शास्त्र क्या कहते हैं, अपनों से दुख मिलता है दूसरे घर के मंगल। वृषभ वाले लोग कैसे होते हैं ना, ये अपनों के लिए बहुत कुछ करते हैं, अपने बच्चों के लिए तो करते हैं हर व्यक्ति, लेकिन ये अपने रिश्तेदारों के लिए भी करते हैं, लेकिन इनको ना वो रेसिप्रोकेट बहुत कम होता है। तो ये टाइम है जब आपके जो अपने हैं वही दुख देंगे, और कुछ ऐसा आपको बोल देंगे, कुछ ऐसा आपसे कह देंगे जो आपको बहुत पीड़ा देगा। जलन की भावना आप देखेंगे आपके अपनों के प्रति, अपनों के मन में आपके प्रति बहुत ज्यादा जागृत होगी। तो अपने ही यहाँ पे दुश्मन आपके बन जाएंगे। तो थोड़ा सा अपने लोगों से बच के रहिए, किसी पर ज्यादा ट्रस्ट मत कीजिए, अपने आप को किसी को फॉर ग्रांटेड मत लेने दीजिए। इन सारी चीजों पर बहुत ध्यान देना है। मंगल का एक प्रभाव पंचम पर, पतित है, 12वें घर के स्वामी है। लव लाइफ पर बुरा प्रभाव, लव लाइफ पर इसका बहुत नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। ब्रेकअप तक बात भी पहुंच सकती है। हो सकता है किसी कोई लोग, क्योंकि वो सप्तमेश भी हैं, अच्छा इसका एक प्रभाव ये हो सकता है कि कुछ लोग जो बहुत लंबे रिलेशनशिप में वो मैरिड लाइफ की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अधिकतम लोगों के लिए यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी, लड़ाई झगड़े, और जैसा मैंने कहा बहुत बुरा समय चल रहा है तो ब्रेकअप तक बात पहुंच सकती है। ये गर्भवती महिलाओं के लिए बहुत कष्टकारी टाइम होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी केतु है, दिखाई नहीं लेकिन ऑलरेडी केतु है। तो गर्भवती महिलाओं का जो ये समय है ना, गर्भवती महिलाओं के लिए ये काफ़ी कष्टकारी है और इसका बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और बच्चों की सेहत के लिए भी इसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो काफ़ी ज़्यादा ध्यान आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि मंगल का ये जो प्रभाव है ये थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों के लिए लेकर आ सकता है। मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो अष्टम पर, ये इंजरीज दिखाती है, ये हेल्थ प्रॉब्लम दिखाती है।
और ये अचानक से गुप्त शत्रुओं का जागृत होना दिखाती है, यानी कि जो हिडन एनिमीज है ना वो बहुत एक्टिव रहेंगे। सामने जो शत्रु दिखते हैं वो फिर भी आप उन पर कंट्रोल कर सकते हैं, जो दिखते ही नहीं है ना, जो पीठ पीछे प्रहार करते हैं, वो इस टाइम पे बहुत आपको तंग करेंगे। तो उन पर नियंत्रण रखने की कोशिश कीजिएगा, अपने आप को एक्टिव रखिएगा। और सेहत पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है, मैं आऊँगा सेहत पर। मंगल का अष्टम प्रभाव नवम पर, मैनेजमेंट बॉसेस से प्रॉब्लम, जैसे मैंने कहा ना जॉब जाने के योग बन रहे हैं तो बना के रखिएगा। कभी कभी क्या होता है ना, अगर आप पे गाज गिरने वाले होते हैं लेकिन अगर आपके संबंध अच्छे हैं तो कोई बोल देता है नहीं भाई ये तो अच्छा बंदा है, इसको मत निकालो। तो यही मुश्किल टाइम पे तो संबंध काम आते हैं। अब जब सब कुछ ठीक है आप किसी से कुछ भी बोलिए, लेकिन जब बुरा टाइम आता है ना तब आपके संबंध कहीं ना कहीं काम आ जाते हैं। तो यहाँ पे बॉसेस से, मैनेजमेंट से प्रॉब्लम, और पिताजी से भी संबंध आपके बहुत बिगड़ सकते हैं। पिताजी की सेहत के लिए अच्छा टाइम नहीं है, क्योंकि मंगल आपके 12वें घर के स्वामी, हो सकता है फादर को कोई हेल्थ इशू भी यहाँ पे हो जाए। तो थोड़ा सा पॉजिटिव और थोड़ा सा नेगेटिव दोनों ही प्रकार के इम्पैक्ट मंगल के इस पतित अवस्था के कारण आ रहे हैं। बिजनेस में क्योंकि वो सप्तमेश है, डुअल इफेक्ट होगा, एक जगह से पैसा आएगा और खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे आपके। आप देखिएगा मंगल क्योंकि पतित हो रहे हैं और सप्तमेश हैं, जो लोग बिजनेस करते हैं उनके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स खराब होंगे, मशीनरी खराब होगी, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स होंगे, तो उनकी कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगी। तो एक और काम तो आ रहा है लेकिन खर्चे इतने बढ़ जाएंगे ना, तो वो फिर व्यक्ति परेशान होगा। तो बिजनेस में इस प्रकार का प्रभाव रहेगा। तो इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। ज्योतिष पहले से ही चीज़ों को अवेयर करने के लिए होती है ताकि आप अपने आप को ढाल पाए। हमेशा कहता हूँ ज्योतिष गाइडेंस के लिए होती है। जो व्यक्ति आपके जो पॉडकास्ट पे बैठकर आपको रातों रात करोड़पति बनाते हैं ना, वो ज्योतिष नहीं होते, क्योंकि ज्योतिष का काम मार्गदर्शन होता है। अगर वो सबको करोड़पति बना दे तो आज वो कोई भी नाम लेने से पूरा इंडिया या पूरी दुनिया क्यों ना करोड़पति बन जाती। तो ज्योतिष मार्गदर्शन के लिए होता है पहले ही, ताकि पता चल जाए कि इन सब अच्छी चीज़ों का लाभ उठाएं और बुरी चीज़ों से बच के रहें। सेहत पर आते हैं। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है बहुत ध्यान दें। पित्त वर्धक होते हैं मंगल, तो बॉडी में पित्त की प्रधानता, एसिडिटी बढ़ेगी, तो अपने खाने पीने पर ध्यान दीजिए। यहाँ पर आपको प्राइवेट पार्ट से जुड़ी प्रॉब्लम, पाइल्स आदि की प्रॉब्लम अगर ऑलरेडी है तो दिक्कत होगी। यूट्रस की प्रॉब्लम महिलाओं में, पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम। जिनको हृदय संबंधित रोग हैं बहुत केयरफुल रहें। लोअर बैक में बहुत दर्द रहेगा, जोड़ों का दर्द बहुत ज़्यादा तंग करेगा, अपचन बहुत तंग करेगी। अब आते हैं उपाय पे। 2 सरल उपाय करने हैं एक एक बार। हनुमान मंदिर जाकर एक मीठा नारियल और बताशों का भोग बजरंग बली को लगाना है। गुलाब के फूलों की माला अर्पण करनी है। एक चमेली का तेल का दिया लगाकर हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ करना है। फिर शिव मंदिर आना है, शिव जी का विलेपन करना है चंदन से, पुष्प माला अर्पण करनी है गुलाब की। एक दिए में, घी के दिए में थोड़े से अक्षत और चंदन का पाउडर मिलाकर आपको, बाकी घी का दिया जला लिया, उसमें थोड़े से अक्षत जिसमें आपने थोड़ा सा चंदन मिला रखा है पाउडर, वो डाल दिया। फिर वहाँ पर बैठकर आपको एक मंगल ग्रह का या मंगल देवता का एक मंत्र है, ओम भूमि सुताय नमः, इसका 108 बार जाप करना है। और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे अवश्य आपके लिए ये जो मंगल का गोचर है ये मंगलमय जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।